जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर को मनाता है। कब मनाता है? 17 अक्टूबर को मनाता है। उसके अतिरिक्त साथियों की बात करें अक्टूबर महीने के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती दोनों मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व प्रवास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की यदि बात करें तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, आने वाले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला त्वरित प्रक्रिया क्यूआर कोड आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा में। और यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह भारत का पहला है और जो भी भारत का पहला होता है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। तो उसके अतिरिक्त बात करें भारत में पहला जो कि 2025 में हाल ही में हुआ है। तो याद रखिएगा भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? दिल्ली एम्स में किया गया है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ पे किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उसके अतिरिक्त दो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? 102वां स्थान रहा है। और बात करें 85वें नंबर पे जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो कि 85वें नंबर पे रहा है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा प्रसून्न जोशी को प्रदान किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की बात करें जो कि हाल फिलहाल में दिए गए हैं। तो याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की बात करें तो डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भद्रेश दास को दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मसाकी काशीवारा को दिया गया है। वर्ड प्रेस
फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर आबू एलएफ को दिया गया है। तो साथियों ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, आने वाली किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांग किस राज्य की राजधानी है जिसने खुद को भारत की फुटबॉल की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा मेघालय। शिलांग की, मेघालय की राजधानी कौन होती है? शिलांग हो जाती है, ये भी आप इसके साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2026 से 2029 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को। किसे? रोशनी अधिकारी पाठक जी को चुना गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसे किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना, इन दोनों लोगों को चुना गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। यदि बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की तो कुछ संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी याद रखिएगा जो आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले में हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। साथियों यदि आप मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास देखते होंगे तो ये सभी करंट अफेयर आपको याद होंगे और मैं डेली इनका एक शॉर्ट रिवीजन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए मानवाधिकार परिषद में चुना गया है? तो याद रखिएगा 3 वर्षों के लिए। हाल ही में भारत को 3 वर्षों के लिए मानवाधिकार परिषद में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा चीन देश जो कि शीर्ष स्थान पे रहा है। अगर बात आ गई चीन देश की तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स याद रखिएगा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किस देश ने जीता है? चीन ने जीता है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 संघाई में आयोजित हुआ है। उसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयंका को। किसे? अनंत गोयंका को नियुक्त किया गया है। उसके अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नियुक्तियों को याद रखिएगा कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू जी बने हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किन्होंने शपथ लिया है? तो डॉक्टर कनक दास को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मिथुन मनहास जी बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं?
डॉक्टर ए राजराजन बने हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव कौन बने हैं? तो अमित खरे जी बने हैं। तो साथियों, ये रहे 18 अक्टूबर की वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।